जो इस मोदी को झुका के जाएंगे। इसकी फौज, इसकी पुलिस से हम दबने वाले नहीं। हजारों सैनिक हमारे अंदर खेती करते हैं, खेती उनका पेशा है और वो इस आंदोलन में साथ हैं। ये अपनी ताकत आजमाएंगे तो इनके बैरिकेड को तोड़ के और मोदी को बाहर निकाल के और कानूनों को वापस करवा के जाएंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन सिंह फौजी, सीकर जिला, लक्ष्मणगढ़ तहसील, गिरनियापड़ा गांव से हूँ। अच्छा, आप फौज में रहते? फौज में मैंने 15 साल नौकरी की, उसके बाद में रिटायरमेंट। देखिए, सेना का जवान एक हमारे साथ जुड़ा, लेकिन रिटायर्ड है, लेकिन बड़ा तजुर्बा है उनको कहना। अच्छा, आप लोग सेना में रहे हैं और आपने बॉर्डर पर ड्यूटी की है, देश की रक्षा की आप लोगों ने, लेकिन आपके माता पिताओं पर यहाँ पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार के? ये सरकार की बुद्धि खराब है जी। और यहाँ इतने रिटायर्ड सैनिक जो खेती करते हैं, हमारे बाप दादा खेती करते थे, हम खेती से बढ़ के ही नौकरियां की और बॉर्डर की रक्षा की, इनकी भी रक्षा की। इनने तो अंग्रेजों जैसों की दलालियां की हैं, इनके पूर्वजों ने वही काम किया और वो आज राज सत्ता में है। दुर्भाग्य किसान का ये हुआ कि ऐसे लोग राज सत्ता में गए, इसलिए आज जनता और किसान को रोड पे आना पड़ा। नहीं, अन्यथा रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ती किसान, क्योंकि किसान धरती पुत्र है, अन्न पैदा करता है, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक किसान पैदा करता है। केसर भी क्यारियों में किसान उपजाता है और उससे ये सारे लोग संसद और विधानसभाएं सारा सिस्टम चलाते हैं। तो हम यहाँ जो आए हैं, ये तय है कि हमने देखा है राजस्थान के अंदर 97 से लेकर और इस दौर के बीच में 2017 तक 9 बार सरकार को राजस्थान की को झुकाया है और ये सौभाग्य है किसान का, और ये सौभाग्य है किसान का जो इस मोदी को झुका के जाएंगे। इसकी फौज, इसकी पुलिस से हम दबने वाले नहीं। हजारों सैनिक हमारे अंदर खेती करते हैं, खेती उनका पेशा है और वो इस आंदोलन में साथ हैं। ये अपनी ताकत आजमाएंगे तो इनके बैरिकेड को तोड़ के और मोदी को बाहर निकाल के और कानूनों को वापस करवा के जाएंगे। देखिए, एक बात मैं सरकार के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार इस गुरूर, इस घमंड में ना रहे कि पुलिस उनकी है, फौज उनकी है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, फौज भी इन्हीं किसानों की बेटे हैं और ये जो पुलिस के जवान है वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। वो 2 मिनट में इस्तीफा भी दे सकते हैं, आप लोग खड़े रह जाएंगे। इसलिए किसानों की बात सुन लीजिए और जहां जहां पर भी किसान धरने पर बैठे हैं उनके बीच में आप लोगों को जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। ऐसे में मेरे साथ में एक सेना का जवान है, रिटायर्ड फौजी है, इनसे जानने की कोशिश मैं ये करना चाहता हूं कि ये सरकार लगातार जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर क्यों चलती है? ये गलत है। ये सरकार इसमें जनता को उलझाकर, देखिए, आज मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं, कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का बहुत पुराना मैटर चला रहा था, लेकिन वो खत्म हो गया। लोग सोच रहे थे हिंदुस्तान के हम प्यार से अमन से रहेंगे कि मुद्दा तो वो खत्म हो गया, चलिए उसको मंदिर को दिया चाहे मस्जिद को दिया, वो खत्म हो गया मुद्दे। लेकिन लगातार ये सरकार नए नए कानून लेकर आती रहती है लोगों के खिलाफ में। क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए? ये जो नए नए कानून इसलिए लेके आ रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा कि बदकिस्मती ऐसे लोगों को बैठाया, लेकिन सेना आजादी से पहले अंग्रेज शासन में भी मेजर जयपाल की अगुवाई में सेना ने बगावत भी की है और सरकार को पहले भी झुकाया है। इसलिए मोदी सरकार को झुका के रहेगा। ये देश का किसान, देश का जवान और देश का आम आदमी इसको झुकाएगा, क्योंकि इन 6 सालों में इस मोदी सरकार ने एक नहीं गरीब को मारने के लिए अनेकों कानून बनाए। ये सौभाग्य मानता हूं कि आज ये किसान से उलझा है, इसको सल्टा के ही जाएंगे और पिछले जितने इसने नियम कायदे बनाए उनका संघर्ष आगे चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा। ये घेराबंदी और ये मोदी ये चाहे कि मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा या मेरी पुलिस, इस पुलिस के पास तो कुछ है ही नहीं। ये पुलिस तो वो पुलिस है जो जूती पॉलिश भी करवा के उसको पैसा नहीं देती, वो है। इनको पता ही नहीं है SLR किस तरीके से चलती है, MMG मशीन गन किस तरीके से चलती है, गोला बारूद किस तरीके से काम आता है, ये पता ही नहीं है। इनको तोड़ना तो साधारण बात है। देखिए, आज हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बाप और बेटे आमने सामने खड़े हैं, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा लगातार सदियों से चला रहा भारत के अंदर। एक तरफ जवान खड़े हैं तो दूसरी तरफ किसान खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जवान जो होते हैं ज्यादातर यंग ब्लड लड़के होते हैं, किसान जो होते हैं वो ज्यादातर बुजुर्गों की तादाद है। इन्हीं के वो बेटे इनके सामने आज सरकार ने खड़े कर दिए, जो कि बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे किसानों को हमारे ही जवान
जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जवानों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, किसानों पर लाठीचार्ज करने की कोशिश ना की जाए, अन्यथा इसका भी जो है अंजाम वो भयानक होगा। हम एक पत्रकार के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं और एक किसान के बेटे भी हैं, क्योंकि किसानों पर बिल्कुल लाठीचार्ज ना की जाए, सरकार की इस बात को ना सुना जाए, क्योंकि किसान दिल्ली जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो उनकी बातें सुनिए यहीं पर आकर के। क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं आप? सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम टाइम में वार्ता करके जो किसान सम्मेलन समिति है, उनके जो लीडर्स हैं, उनसे वार्ता करके और ये बेखाना और ये तोड़ने जैसी कार्रवाई करना ये न करे और कम टाइम में किसानों से वार्ता करके इसका कानूनों को वापस ले और किसानों की बात को माने। जी शुक्रिया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत डोटासरा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार किसानों की बात सुन नहीं पा रही है, किसान बहुत परेशान है। ऐसा है, किसान इतना शक्तिशाली है कि देश के लिए अन्न पैदा करता है, पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान में जनता को पालनहार है, इसलिए उसकी सब बात सुननी पड़ेगी। और लोकतंत्र में जनता को अपनी बात करने का अधिकार है, वो अपनी बात कहेगी। किसान अपनी मांगों को मानने के लिए दिल्ली तक कूच करेगा और ये जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास करके और दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। जो किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून बनवाए हैं उनको बिल्कुल रद्द करवा के मानेगा किसान, तब तक नहीं हटेगा किसान जब तक ये कानून रद्द नहीं कर दिया जाता। जी अंकल जी, क्या नाम? मैं ये मध्य प्रदेश जिला श्योपुर से। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम 14 तारीख के आए हुए हैं और जब तक कोई भी मसला हल नहीं होगा जब तक वापस नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ का वीरेंद्र तोमर ऐसा बेईमान आदमी है कि गुमराह कर रहा है, किराए से आदमी ले जा रहा है। तो कह रहा है कि देखो जनता हमारे पीछे, कोई उसके पीछे नहीं है। हमारे पलवल रोड पर इतना जाम लगा हुआ मध्य प्रदेश का कि जिसकी सीमा ही नहीं है। और बस जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र तरखान है, अखिल भारतीय किसान सभा से गंगानगर से आया हूँ मैं। जी सर, बताइए क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं? देश की जो मोदी सरकार तीनों काले कानून लेके आई है, ये खतरा इन तीनों काले कानूनों का केवल किसान और केवल किसान को नहीं है, ये देश के उस तमाम मेहनतकश तबकों को इसका खतरा है। जो रेडी चलाने वाले से लेके टेम्पू चलाने वाले तक इसका असर जाएगा, क्योंकि जब सरकार APMC एक्ट तोड़ के, स्टॉक सीमा तोड़ के और इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब लागू करेगी तो निश्चित तौर पे खेती तो कारपोरेट घरानों के कब्जे में चली ही जाएगी। उसके साथ साथ जो किसान की आजीविका है, मजदूर की आजीविका है, व्यापारी की आजीविका है, छोटे दुकानदारी की आजीविका है, पूरी तरीके से प्रभावित होगी। और उसके साथ साथ जो चौथा काम इन तीनों कानूनों के साथ होगा, जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है इस देश के अंदर, जो 2 रुपए किलो या सस्ता अनाज सरकार बांटती है खाद्य सुरक्षा के तहत, वो अनाज जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो बांटेगी कैसे? इस तरीके से पूरे देश का जो ढांचा ही एक तरीके से बर्बाद होगा। देखिए, भाई ने पूरे विस्तार से समझाया कि कुछ लोगों को तो अभी यही नहीं पता है कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो भाई ने पूरे विस्तार से समझाया कि क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है। तो ये जो किसानों के हित में ये कानून ठीक नहीं है। तो इन तीनों कानूनों को लेके क्या मैसेज आज दोगे सरकार को? सरकार इनको वापस नहीं लेते तो फिर क्या करोगे आप लोग? देखिए, सरकार इन कानूनों पर जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, निश्चित तौर पे ये तो हम कह सकते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, लगातार किसान संघर्ष में रहेगा। आगे का जो कदम है वो हम तय नहीं करेंगे। हमारे आगू जो हमने बनाए हैं दिल्ली के अंदर, हमारे जो लोग बैठे हैं 500 किसान संगठनों के जो हमारे आगू साथी हैं, वो जो निर्णायक फैसला लेंगे किसान उसको पूरा करेगा। किसान अगर वो कहेंगे नाका तोड़ के दिल्ली पहुंचिए तो दिल्ली चलेंगे। किसान वो हमारे साथी कहेंगे कि आप वहां डेरा लगा के बैठे रहिए, आप किसानों को बुलाइए, तो हम लगातार किसानों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। जैसा उनका फैसला होगा हम उसके फैसले को लागू करेंगे। ठीक है जी। दादाजी, क्या नाम है? हाँ जी, यही बात है। कहाँ से आए आप लोग? आ काले कानूਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਟੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ 72 साल ਦੀ उम्र है मेरी, संतपुरा पिंड है संगड़ी। ठीक है। जो इस मोदी को झुका के जाएंगे, इसकी फौज, इसकी पुलिस से हम दबने वाले नहीं। हजारों सैनिक हमारे अंदर खेती करते हैं, खेती उनका पेशा है और वो इस आंदोलन में साथ हैं। ये अपनी ताकत आजमाएंगे तो इनके बैरिकेड को तोड़ के
और मोदी को बाहर निकाल के और कानूनों को वापस करवा के जाएंगे। राजस्थान की को झुकाया है और ये सौभाग्य है किसान का जो इस मोदी को झुका के जाएंगे। इसकी फौज, इसकी पुलिस से हम दबने वाले नहीं। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।